वेलकम टू जर्नी क्लास। तो पिछले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 5 years हैंड यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकोब विल बी द 3 times ऑफ हिज सन। यानी कि हमें मालूम ये चला कि एक जैकोब नाम का पर्सन है और उसका एक बेटा है, जिन दोनों के एज को कंपेयर हो रहा है। और ये 5 साल बाद की कंडीशन है कि जैकब जो हो जाता है वो 3 टाइम हो जाता है अपने बेटे के एज की। ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये दिया है 5 years एगो यानी 5 साल पहले की बात है कि जैकोब एज वाज 7 टाइम। जब 5 साल पहले की बात करता है तो तब जैकोब की एज हो जाती है 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके बेटे की एज की 7 टाइम हो जाता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, हमें बताना है उन दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब क्या हो जाएगा एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन वाई। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन पहला कंडीशन 5 साल हेंस के बारे में बात किया तो लिखेंगे 5 years हेंस, यानी 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो हम लोग इसका मान लेते हैं जैकोब की एक एज है तो 5 साल बाद भी इसकी एज क्या होगी, बढ़ेगी, ग्रोथ करेगा। तो प्लस का 5 हो गया और उसके बेटे की एज भी क्या होगी, 5 साल बढ़ेगी। जब ऐसा होता है तो जैकोब जो है वो क्या हो जाता है अपने बेटे की एज का, यानी इसकी y+5 का ये कितना टाइम हो जाता है, 3 टाइम हो जाता है। कितना, 3 टाइम। ये कंडीशन होगी। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, x+5y = 3y प्लस का 15 क्या हो जाएगा, 15। सिंप्लीफाई करेंगे तो x ये 3y प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा इक्वल के इधर 15, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में ये। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं तो x-3y हो जाएगा 10। ये पहला इक्वेशन आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 years एगो यानी 5 साल पहले की बात है। 5 years एगो तो दोनों के एज 5 साल में माइनस होगा, इसके बेटे के एज क्या होगा, 5 साल माइनस हो गया। 5 साल पहले के बारे में बात कर रहा है। जब ऐसा होता है तो इस बार क्या हो रहा है, जैकोब की एज जो है वो अपने उसके बेटे की एज की 7 टाइम हो जाता है। यानी तो 7 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये 7 टाइम हो जाता है। सिंप्लीफाई कर देंगे x-5, यहां इक्वल का साइन आएगा, इक्वल 7y माइनस का 35। ठीक, माइनस का 35। एक से y को यहाँ मान लेंगे 7y माइनस में हो जाएगा जब इधर आएगा तो, और ये माइनस का 35 है और ये माइनस का इक्वल तो इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x-7y = आपका अगला इक्वेशन मिलेगा माइनस का 30। ये इक्वेशन अपना सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इससे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं। इक्वेशन 1 को लिखते हैं x-3y = 10 है। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x = 10, ये 3y माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा और इक्वेशन अपना ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है यानी कि थर्ड इक्वेशन है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे
अगले वाले इक्वेशन में, जिस इक्वेशन से निकालते उसमें पुट नहीं करना है, अगले वाले में करना है। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, किसमें, सेकेंड में। तो सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन अपने सामने है एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30 है, ठीक है। तो एक्स जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 10y प्लस का 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। 3y प्लस का और माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4y, और ये माइनस का 30 है, ये माइनस सॉरी प्लस में 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 4y और ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 40। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10। तो y इक्वल टू आ जाएगा 10, ये y आ गया। अब y का वैल्यू आ गया तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी इक्वेशन में रख के। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या है अपना, x इक्वल टू 10 प्लस का 3y। तो यहाँ रखेंगे 10 और 3 इंटू हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस का 30। तो x का वैल्यू आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा, 40। तो हम लोग क्या माने थे, x क्या माने थे, जैकोब के, तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर जैकोब एज, यानी कि x माने थे तो कितना हो जाएगा, x कितना आया है 40, और हिज सन एज क्या माने थे, y कितना आया 10 का, ठीक है, 10 ईयर्स। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।